अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। बात करते हैं शिबा इनू के बारे में और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि शिबा इनू $1 कब तक जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास उन लोगों के लिए है जो लोग शिबा इनू को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2025 तक, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो लॉन्ग टर्म यानी कि 2025 के बाद तक भी इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। बेसिकली ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करेगी, आप लोगों को ये चीज़ समझाने में मदद देगी कि आप लोग अगर इसको होल्ड कर रहे हो तो क्यों होल्ड कर रहे हो, इसको होल्ड करने का फ़ायदा क्या होगा, क्या इसको 2-3 साल के लिए होल्ड करने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो आज की ये वीडियो स्पेशली बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताऊं कि शिबा इनू के अंदर कितना पोटेंशियल है और अब तक ये कितनी प्रोग्रेस आप लोगों को दिखा चुका है और नेक्स्ट आप लोगों को कितनी प्रोग्रेस दिखा सकता है। आइंदा आने वाले टाइम में आप लोगों को ये कितना बेनिफिट देगा। तो आज की इस वीडियो में यही टॉपिक डिस्कस करेंगे $1 का, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जो लोग $1 के टारगेट को लेकर चले हुए हैं। तो आज इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। तो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि $1 शिबा इनू कब तक जा सकता है। अगर यहाँ पर बात की जाए 2020 की, तो वहाँ पर जो है वो हम लोगों को शिबा इनू लॉन्च होता हुआ नज़र आया और शिबा इनू ने जस्ट 3 से 4 मंथ के अंदर एक अच्छी खासी गेनिंग दी। आपने देखा कि फरवरी 2021 और मार्च 2021 में पब्लिक ने अच्छा खासा यहाँ पे गेन किया और आफ्टर लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के बाद आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर वो 10 क्या उससे पहले काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दे चुका था, ठीक है। और यहाँ पर 10 भी किल करता हुआ नज़र आ रहा था हम लोगों को और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पब्लिक ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन अनस्टेबल हो गया, मार्केट डाउन चलेगी और यहाँ पर हमें जो है वो शिबा इनू भी डाउन होता हुआ नज़र आया और दोबारा 10 ऐड करने की तरफ आ गया। तो यहाँ पर शिबा इनू ने 10 दोबारा ऐड कर लिया और आप लोगों ने देखा कि 2021 के लास्ट में दोबारा शिबा इनू ने पंप किया और यहाँ पर 10 किल करता हुआ नेक्स्ट 10 किल करने की तरफ गया। और अब की बार जो पंप था वो पिछले पंप से काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि इस बार जो पंप हुआ था वो गया था 0.00088 पे, यानी कि जस्ट 1000 की दूरी पे हम लोगों को 1 मोर 0 किल करना जो है वो मिल सकता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन भी उस वक्त 69,000 की एक हाई पोजीशन पे पहुंच चुका था और यहाँ पर एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे, पब्लिक की तरफ से ये गैस लगाया जा रहा था कि बिटकॉइन इन दिसंबर लास्ट हम लोगों को 1 लाख प्लस नज़र आना चाहिए और आ भी सकता है। और इन 2022 हम लोगों को जनवरी के अंदर भी यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन 1 लाख प्लस नज़र आ सकता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले, उनकी एक प्रेडिक्शन थी जो फेल हो गई। उसकी रीज़न्स क्या थी कि जो चीज़ें होने वाली थी, जो मीटिंग्स, जो इसके ऊपर एक बैठक होने वाली थी अमेरिका के अंदर और चाइना के अंदर, वो नहीं हुई और उन्होंने डिले कर दिया, जिसकी वजह से हम लोगों को एक डिप देखने को मिला और अब तक हम लोगों को अभी जो है वो स्टेबल मार्केट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर अब जो है वो 1 मोर 0 ऐड होना बहुत मुश्किल काम है। अक्सर आप लोग कमेंट करते हो कि भाई 1 0 और ऐड होने वाला है शिबा इनू के अंदर, यानी कि जो 0 ख़त्म हुआ था वो दोबारा ऐड हो जाएगा, मतलब 5 0 दोबारा हो जाएंगे शिबा इनू के अंदर। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि शिबा इनू ने 1 साल के अंदर 1 0 को किल किया है और नेक्स्ट ईयर वो दूसरे 0 की किल की तरफ जाएगा। अभी 2022 के अंदर हम लोग ये उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर हम लोग 1 मोर 0 किल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट ईयर हम लोगों को जो शिबा इनू की प्राइस मिलेगी वो 3 0 के साथ मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि ये आइंदा आने वाले टाइम में 2024 फिर 2025 हम लोगों को मोर 0 किल करने की तरफ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मार्केट कैप, इसकी कॉइन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि इसके ऊपर इनकी टीम काम कर रही है और वो जल्द इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लाने वाली है जो मैं समझता हूँ कि इसकी प्राइस को अप करने में काफ़ी मदद देगी। ये एक एस्टिमेट है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि अगर शिबा इनू हर साल 1 0 किल करता है तो आप लोगों को ये कितना प्रॉफिट दे सकता है। जब जब मार्केट में कोई नया कॉइन आता है और वो अपनी प्रोग्रेस दिखाता है तो वो 3x 5x के साथ इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है और साथ बताया जाता है कि ये जब आया था मार्केट में तो इसकी प्राइस क्या थी
और इस वक्त इसकी प्राइस क्या है और कितना एक्स ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2023 के अंदर हम लोगों को 30 के साथ शिबा इनू मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस होगी शिबा इनू की जो हर साल वो दे रहा है। तो ऐसे ही 2025 के अंदर अगर हम लोगों को 0.01 या 0.1 सेंट तक भी अपना शिबा इनू मिलता है तो मैं कहता हूँ कि पब्लिक को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर जस्ट ये एक एनालाइज है कि हर साल अगर शिबा इनू 1-0 को किल करता है तो 1-0 किल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, एक साल में बहुत कुछ हो जाता है, एक मंथ में, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों ने देखा कि जिस वक्त शिबा इनू पम्प करना 2021 में स्टार्ट हुआ था दोबारा अक्टूबर के बाद, तो एक मंथ जस्ट इन 1 and 2 वीक्स आप लोगों ने देखा कि शिबा इनू कितनी तेज़ी से अपनी प्राइस को अप कर रहा था। यहाँ पर $49 बिलियन की हम लोगों को मार्केट कैप देखने को मिली और यही चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट भी देखने को मिल सकती हैं। हम लोग वो दिन देख रहे हैं जिस वक्त हम लोग शिबा इनू की जो मार्केट कैप है वो $100 बिलियन से अप देखेंगे और यहाँ पर जो है वो हम लोगों को इंडियन रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ट्रिलियंस की जो है वो हम लोगों को मार्केट कैप नज़र आएगी। और हमारा जो शिबा इनू है हमारा इंडियन रुपीज़ के अंदर और पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर बहुत जल्द ₹1 हिट करने की तरफ आप लोगों को नज़र आएगा। और रही बात इसकी बर्निंग की, तो पब्लिक सेल्फ जो है वो अपनी बर्निंग कर रही है। यहाँ पर आप लोगों को कल की अगर बात बताऊँ तो यहाँ पर 740 मिलियन शिबा इनू बर्न किए गए हैं। उसके अलावा पिछले वीक 164 मिलियन बर्न किए गए हैं, 240 मिलियन एक अलादा बर्न किए गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग उनका डेड वैलेट देख सकते हो जहाँ पर कोइंस को एंटर किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑटो बर्निंग मैकेनिज़्म भी जो है वो टीम की तरफ से जो है वो लॉन्च करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उस पर काम जारी है, मेटावर्स के ऊपर काम जारी है, गेमिंग पे काम जारी है। शिबेरियम जो उनकी ब्लॉकचेन है जो 2022 के अंदर ही लॉन्च होने वाली है। तो ये सारी जो न्यूज़ हैं ये कितना इम्पैक्ट डालेंगे शिबा इनू के अंदर, ये मेन जो है वो इस वक्त बहस करने वाली बात है। बाकी अगर रही बात अगर कि 1-0 अगर एक साल के अंदर क्लिक करता है तो हम लोगों को बहुत जल्द शिबा इनू $1 हिट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं हो सकती, ये भी चीज़ आप लोग समझते हो, मैं भी समझता हूँ। मैं क्रिप्टो में काम कर रहा हूँ, मुझे 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ कि कोई भी चीज़ अचानक से या फट से नहीं हो जाती। ठीक है, उस पर टाइम तो लगता है। आप लोगों ने देखा कि बिटकॉइन इतने टाइम बाद इतनी वैल्यू बना चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी वैल्यू पे नज़र आ सकते हैं। लाइक लूना आप लोगों ने देखा कितनी ऊपर गया इतनी जल्दी, और आप लोगों ने सोल देखा कितनी जल्दी अपनी प्राइस को अप किया। पोल्का डॉट आपने देखा, आडा आप लोगों ने देखा किस प्राइस पे था इन 2021, अभी किस प्राइस पे है, फिर भी ये अपनी प्राइस से कई गुना आ गया। मैटिक किस प्राइस पे था, किस प्राइस पे आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो अपनी मौजूदा प्राइस से आगे हैं और काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। यहाँ पर शिबा इनू भी अपनी मौजूदा प्राइस से बहुत आगे है और इसकी मार्केट कैप भी इस वक्त मार्केट में एक बेस्ट वैल्यू बनाए हुए हैं। मतलब पब्लिक इस पे बिलीव करती है, इस पे यकीन करती है और इसके अंदर इन्वेस्ट करती है। तो शिबा इनू का जो $1 का टारगेट है, मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों को एस्टिमेट लगाना चाहिए कि $1 का टारगेट 2025 तक शिबा इनू को हिट करना चाहिए। ठीक है, और बर्निंग मैकेनिज़्म के साथ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होंगी। हम लोग पहले कुछ भी नहीं कह सकते, पहले कुछ भी नहीं बता सकते कि यार, हम लोग अक्सर पता क्या करते हैं कि बस हमें ये कॉइन नहीं पसंद तो हम उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार अब इसके ख़िलाफ़ बात करो। मैं कहता हूँ कि अगर उसके अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है फिर भी उसके ख़िलाफ़ बात करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सारी आप लोगों के सामने होंगी, फिर आप लोगों का अब सर्टिक का ऑडिट उसने करवाया हुआ है, तो सर्टिक में वो टॉप में बेस्ट रैंकिंग में जो है वो अपना शिबा इनू चल रहा है। मतलब कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ उसका क्लियर है। बाकी जो कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स, मैं नहीं समझता कि आप लोग उसके अंदर ज़्यादा बिलीव करें या ये सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम शिबा इनू एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोगों को आइंदा आने वाले टाइम में बेस्ट रिटर्न देख सकता है। तो यहाँ पर जो ₹1 का टारगेट है, अक्सर लोग कहते हो कि ₹1 का टारगेट कब अचीव होगा, तो बहुत जल्द ₹1 का टारगेट अचीव हो सकता है। मे बी 1 ईयर, 1.5 ईयर आप लोगों को ये शायद टाइम दे, लेकिन शिबा इनू आगे ही जाएगा, डाउन नहीं आएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बिटकॉइन ने भी 1 लाख को क्रॉस करना ही करना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी न्यूज़ बड़ी कंट्रीज़ की तरफ से कोई लीगल करेंसी के तौर पर बिटकॉइन को चूज़ किया जाए, जिसके बाद जो है वो रास्ते खुलें क्रिप्टो करेंसी के पॉजिटिवली, और हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बिटकॉइन आगे अपनी वैल्यू को आगे लेकर जाता है। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, एथेरियम की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है।
BNB की वैल्यू आप लोगों को इस साल के अंदर अंदर जो है वो 1000 प्लस नज़र आएगी, 1500 प्लस आप लोगों को नज़र आएगी। आप लोग खुद देखना, अथीरियम की वैल्यू आपको 5000 से आगे 6000 प्लस आपको नज़र आएगी। 10,000 का टारगेट अपने जहन में रखें। 10,000 किसी भी वक्त ये चीज़ यहाँ पे अचीव हो सकती है। अगर बिटकॉइन 1 लाख क्रॉस करता है तो यहाँ पर अथीरियम भी आप लोगों को जो है वो 10,000 के नज़दीक तरीन जाता हुआ नज़र आएगा, और BNB आप लोगों को 1000 प्लस 1500 तक नज़र आएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों को जो है वो BNB के वेल्स नज़र आएंगे मार्केट में। ऐसे ही आप लोगों को बहुत सारे वेल्स नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि 2025 तक, बाकी ये भी पक्का नहीं है, पीछे भी $1 का टारगेट हिट हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। मे भी ऐसा सिस्टम लाया जाए कि बर्निंग इतनी तेज़ी से स्टार्ट हो जाए कि कॉइन्स रह ही थोड़े से जाएं। तो ये अगर एक साल पूरा भी बर्निंग की जाए तो मे भी इसकी वैल्यू एक साल में कहाँ से कहाँ चली जाए। तो ये सारी चीज़ें आराम आराम से, ये सारा कुछ आराम आराम से होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।